जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है मनीष नोदिया और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स स्टडी क्लासेस। आज हम लोग बढ़ेंगे आगे प्रश्नावली 5.2 के 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसका अवकलन करना है, सेम वही एक्स से सापेक्ष अवकलन करना है हमें। 2√cot x²। किसका करना है? इसका 2√cot x²। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि cot x का क्या होता है, अवकलन क्या होता है। फार्मूला होता है d/dx अवकलन। ये अवकलन के चिन्ह ध्यान रहे। कॉट एक्स का सपोज अवकलन करना है तो कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब समझते हैं आगे। चलिए, इसका अवकलन करना है एक्स से सापेक्ष। किसके सापेक्ष? एक्स से सापेक्ष। तो लिखेंगे एक्स से सापेक्ष अवकलन। एक्स से सापेक्ष अवकलन तो d/dx 2√cot x²। इसी का क्या करना है हमें? इसी का क्या करना है? अवकलन करना है हमें। चलिए, अब देखिए, ये a इंटू एक्स के रूप में है। थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। d/dx ऐसे था ना, d/dx a इंटू एक्स। तो क्या करते हैं, a को बाहर निकाल देते हैं और d/dx इंटू एक्स। तो इसमें से क्या आ जाएगा? दो बाहर आ जाएगा पहले ही, भूल जाओ दो को। ठीक है, अब ये बचा d/dx रूट कॉट x²। तो आपको बताया था कि रूट का मान क्या होता है। जैसे कोई रूट एक्स है, क्या है? रूट एक्स। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स की घात 1/2। तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा? कॉट x² पूरा का घात क्या बन जाएगा? इसको हटा के मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे 1/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने कॉट x² को हटा, रूट में था तो रूट का जब मान हटाएंगे तो पावर में क्या आ जाएगा? घात क्या हो जाएगा? 1/2। अब इसको क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। क्या मान लिया? अब इसको पूरा को एक्स मान लिए, तब एक्स की पावर एन के रूप में बन गया। फॉर्मूला क्या पढ़े थे? एक्स से पावर एन का अवकलन होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। तो करेंगे d/dx। तो एक्स की पावर, देखिए एक्स की पावर एन हो गया। तो क्या होता है, ऊपर वाला को नीचे ला देते हैं, ये गुणा में आ जाएगा 1/2। ला दिए, ऊपर वाला को कहाँ ला दिए? नीचे। ठीक है, अब कॉट x² 1/2 माइनस। अब इसमें से क्या करते हैं? एक घटा लेते हैं। क्या करते हैं? एक घटा लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको? करते क्या है कि ऊपर वाले को नीचे ला देते हैं और ऊपर वाला में से एक क्या करते हैं? घटा देते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसको माने है ना, तो बताया था जिसको मानते हैं ना, फिर से उसका दोबारा से क्या करते हैं? अवकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोबारा से अवकलन। कॉट x²। समझ में आ रहा है आपको इतना? आगे बढ़े। चलिए, ये दो से दो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉट 1/2 में से एक घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस का 1/2 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2। देखिए, कॉट x² के घात माइनस का 1/2 आ गया। आ गया। अब देखिए, ये कॉट d/dx। अब ये x x के रूप में, सॉरी, ये x तो है नहीं, x² है, तो इसको पूरा काम में लीजिए, x मान लीजिए। तब ये क्या बन जाएगा? कॉट x का अवकलन क्या होता है? माइनस का कोसेक स्क्वायर x। तो माइनस का कोसेक स्क्वायर x² माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब ये इसको क्या करेंगे? इसको माने है ना फिर x, तो फिर इसका दोबारा से क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे सर जी। समझ में आ रहा है आपको? क्या कर देंगे? दोबारा से अवकलन कर देंगे। ठीक है, कॉट। अब देखिए, जब भी घात माइनस में हो ना, तो उसको पॉजिटिव बनाना हो तो उसको बस बटा में क्या करते हैं? ला देते हैं। क्या करते हैं? बटा में ला देते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 का कॉट x² लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए? फिर इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर x²। समझ में आ रहा? अब देखिए, ये x की पावर n है, तो x पावर n का क्या होता है? दो को नीचे लाइए और दो को नीचे ला दिए। अब इसमें से क्या करिए? एक घटा दीजिए। तो x, दो में से एक घटाएंगे एक, x की पावर 2। इसमें से क्या करेंगे? एक घटा देंगे, तो दो में से एक घटाएंगे तो एक ही होगा। तो एक लिखे या ना लिखे मान में कोई अंतर?
नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको रब कर देता हूं। अब इसको व्यवस्थित क्रम में बस लिख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा। माइनस वाले माइनस का 2x इसको पहले लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, बटे का ये क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस रूट एक्स। इसका क्या करना है, एक्स से सापेक्ष अवकलन करना है। कुछ नहीं करना है सच्ची, बस ध्यान दीजिए, एक्स से सापेक्ष अवकलन, एक्स से सापेक्ष अवकलन। एक्स से सापेक्ष अवकलन। अब देखिए कॉस एक्स डी बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स, इसको एक्स मान लीजिए। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स रूट एक्स। इसको माने हैं एक्स, तो जिसको माने हैं फिर से उसका दोबारा से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो माइनस साइन रूट एक्स। अब देखिए बताया था कि घात का रूट का मान 1/2 होता है, तो एक्स के पावर एन के रूप में बन गया। तो एक्स के पावर एन का जब अवकलन करेंगे तो नीचे ला देंगे, इसको नीचे ला देंगे और इसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे। क्या करेंगे, एक घटा देंगे। तो देखिए डी बाई डी 1/2, ठीक है, ये एक्स 1/2 माइनस एक। समझ में आ रहा? इसका मान 1/2 होता है, 1/2 को नीचे लाया और 1/2 में से का के एक माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2। ये देखिए 1/2 में से एक घटाएंगे तो माइनस का 1/2। और जब घात को ये तो माइनस बन गया। अब ये क्या हो गया, ये माइनस का 1/2 बन गया ना। अब ये जब माइनस का, जब घात ऋणात्मक हो उसको पॉजिटिव बनाना, जब घात ऋणात्मक हो और उसे धनात्मक बनाना होता है तो क्या करते हैं, बस उसे नीचे ला देते हैं। क्या करते हैं, नीचे ला देते हैं। तो 1/2, एक से घात एक माइनस का 1/2 नीचे आया तो रूट का एक्स। समझ में आ रहा है इसको? अब इसको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, इसको सेम वही क्रम में लिख देना है, माइनस साइन रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा? स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।